ना बुरा मानो ना भले का भला मानो, आप जिस काम में लगे हो उस काम को अपने सच्चाई के साथ करते रहो। तो ये दुनियादारी के लोग तो ऐसे हैं भाई, ये तो डुबो देंगे। उनकी परवाह करोगे तो उनको कोई चीज़ रास नहीं आती। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि बाधाएं हर एक के इंसान के जीवन में आती है। जो सतगुरु के पल्ले लगे रहते हैं वे संवर जाते हैं, और जो जीवन की बाधाओं से घबरा कर गुरु से विश्वास उठा लेते हैं वे बिखर जाते हैं। गुरु के सामने जो शिष्य दिन हीन बना रहता है वो गुरु की रहमत को पा जाता है, लेकिन जो गुरु ज्ञान से बढ़कर स्वयं के ज्ञान को मानता है वह व्यक्ति ना तो कभी सुख को प्राप्त कर सकता और ना ही अपने जीवन में कभी आगे बढ़ सकता। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो गुरु करता है उसको सही मानिए, गुरु जो कहता है उस प्रवचनों पर, उस रास्ते पर चलिए, उस रास्ते पर ही आपका कल्याण संभव है, आपके परिवार का कल्याण संभव है। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। क्योंकि इस जीव के लिए ये है कि अगर एक जन्म में संतों से नाम मिल गया और वो जीव किसी तरह नाम की कमाई नहीं कर पाया और नाम की कमाई ना करके वो रास्ते में ही भटक गया, तो ये नहीं होता कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। नहीं, उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। संतों के चेताए हुए जीव कभी भी नीच गति में नहीं जाते, नीच योनि में नहीं जाते। संत अपने जीव को इस योग्य बना देते हैं कि दोबारा उनको इंसान का ही चोला मिलता है, और जिस रास्ते में जिस मंजिल पे वो भटक गए थे उनको फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है, फिर संत उससे नाम की कमाई करवा के जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक उनको इसी प्रकार से जीवन मिलता रहता। लेकिन बात आके रुकती है, करनी ही पड़ेगी, जन्म कितने ही हो। ये संतों का आशीर्वाद है कि उनको योनि इंसान की मिलती रहेगी, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा सिर्फ इंसान का जीवन है। दूसरी जो योनि कितने भी मिलो, उन योनियों में गुरु नहीं, ज्ञान नहीं, नाम भक्ति नहीं, कोई तरीका नहीं, किसी योनि में नाम नहीं मिलता। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जिनको हर प्रकार से सुलभ है, इंसान का चोला मिला है, फिर भी वो अगर पशुओं की तरह से, राक्षसों की तरह से जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, बुरी चीज़ों को त्यागना नहीं चाहते। अरे इंसान तो बहुत पवित्र है, प्रभु के बाद में इंसान को दूसरा दर्जा मिला हुआ, इसके समान और कोई जीव नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपको जीवों को नामदान की दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक संत से दुनिया का कल्याण नहीं होगा। अनेकों संत आएंगे, नाम भी अलग अलग होंगे, हर जगह वातावरण एक जैसा नहीं है। ईसा मसीह बर्फानी प्रदेश में हुए, पश्चिमी देशों में हुए, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। वो हमारे जैसे कठोर नियमों को नहीं मानने वाले नहीं मान सकते, मजबूरी है। उनके हालात, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार उनको अपना जीवन साधना पड़ता है। हमारे लिए जो हालात हैं उनके अनुसार हमें अपना करना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में एकांत में जाके नाम भक्ति तप साधना करते थे। संतों ने उन हालात को देख के अब और भी सुलभ कर दिया कि संत का नाम क्या है, सादगी के साथ सभी काम करते हुए, सब प्रकार से अपने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी संवारते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को, मनुष्य जीवन को सुखी भी भोगते हैं। अगर नियम के मुताबिक इंसान सही रास्ते पे चलता जाए, अपना कल्याण भी कर लेता है और हर प्रकार से ये जीवन भी उसका आनंदमय गुजरता है। जिस स्वर्ग और नरक के जिक्र करते हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान का जीते जी नरकमय जीवन है, देखते नहीं कितने आदमियों को कहीं सड़क पर गिरे देखते हो, होश नहीं है, क्या खाया है क्या पिया है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सर्दी गर्मी का कुछ पता ही नहीं है, पशु के तुल्य क्या ऐसा जीवन है उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या जीवन है उसका। इसलिए हमें सुख चाहिए। इंसान सुख के लिए भागा फिरता है, दुख नहीं चाहता, ये दुखी होना भी नहीं चाहता। सुख कैसे मिलेगा? आलसी को सुख नहीं मिलता। आलस करते हो, कभी नींद का बहाना,
कभी दर्द का बहाना, कभी काम का बहाना, ये बहाने लगा के किस चीज़ को छोड़ते हैं? नाम भक्ति को छोड़ते हो। खाना नहीं छोड़ते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, और ज़रूरी जितने भी दुनियादारी के काम है एक में भी इतनी चूक नहीं करते। अगर थोड़ी भी चूक होती है लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, सब कुछ सिर पर उठा लेते हो। लेकिन कभी अपने मन के ऊपर इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को ये दोष देते हो कि जो काम करना चाहिए था, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, सब काम करने के योग्य बनाया, और उसी प्रभु का नाम लेने में हमें इतनी तकलीफ होती है जिससे हमारे सारे काज संवरते हैं, परंतु जब तक सुखी रहते हो तब तक ये काम है। दुख तो आएगा तो अगर कर रहते हो तो भी ये आवाज़ तो जरूर निकल जाएगी, चाहे नाम नहीं, गुरु नहीं, पीर नहीं, कुछ नहीं जानते, तब भी आ भरोगे तो ये कहे राम, मर गया राम, फिर यह याद आता है। मानते हो, जानते हो, फिर उस ओट को, उस सहारे को क्यों याद करते हो आप? इसका मतलब वो सहारा है, अंदर से वो आवाज आई, किसी ने नहीं कही तू राम को याद कर ले, पीड़ा है तो ना। दर्द जब होता है पीड़ा में याद करता है। और संतों ने तो उससे भी सुधरा हुआ रास्ता दिखा दिया कि तुम उस नाम की ओट लेके, उस नाम का नित्य प्रति जो इन्होंने बात कही, कितने की अगर उनके एग्जाम्पल तो दिए जाएं तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन सत्संगों में बार बार सुनते भी रहते हो। परंतु मैं पहले वो बताऊं, जज साहब को मैंने तो उनको कहा, अब ये उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो कहने लगे कि हाँ मैं सोचता तो यही था कि जब तक प्रेरणा नहीं होगी, तो मैंने कहा शायद आज का टाइम ये उचित समय है, मेरा और आपका मिलना भी यूं ही हुआ हो। तो हो सकता है कि जिन जीवों को उनके साथ में संबंध है वो शुरू कर दें। लेकिन अच्छी बात यह थी कि देखो कितना सच्चाई के साथ बयान किया कि भाई मैं अपने आप को इसे योग्य नहीं समझता। अरे कई तो ऐसे प्रेमी हैं हमारे जिनको नाम का खुद नहीं पता, 1 मिनट भजन में नहीं बैठते, वो भी गुरु बन के बैठ गए, वो भी नाम देने लगे। क्या नाम देते हैं पता नहीं मुझे, कैसा नाम है। चाहे तो ये बोलचाल के नाम जिन्होंने सुन लिए, गुरु से सुने थे, वो ये नाम उसको याद है, वो और को पकड़ा दिए, वो और को पकड़ा दिए कि ये नाम से ज्योति निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम राधा स्वामी सत साहिब, जो भी उनके मन में आया कह दिया कि ले ये हैं। अरे तुमने खुद उनको खोल के देखा नहीं। भीखा साहब क्या कहते, भिखन भूखा को नहीं, सब का पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, रिया विद भय कंगाल। जब गांठ खोल के परख्या ही नहीं कि तुम्हारे पर्स में क्या है क्या नहीं है, पकड़ा दिया यूं का यूं, ये ले, सोचते हैं कि इसमें धन ही होगा। लेकिन शक्ति इंसान के अंदर है, वो रूहानी शक्ति आपके अंदर है, और उस शक्ति को गुरु जगाता है। लेकिन जगाता कब है? नाम की दीक्षा देता है, तुम्हें पूरा का पूरा समझा के बयान करके, और उस रास्ते पे चला के आपको ये कहता है कि ये मंजिल है, ये ठिकाना है, इनमें से गुजरना होगा। लेकिन वो एक इशारा मात्र है, वो इशारा मात्र है। सिर्फ किसी को किताब देने के बाद में ये नहीं है कि किताब तूने पढ़ ली, अगर उसने खुद ने नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पढ़ा देगा। उसको किताब को लिए फिरते रहो, तो उस किताब को पढ़ने से होता तो कुत्ते बिल्लियों के गले में भी बांध दो वो नाम। वो बोल नहीं सकते तो वो लिख के वो नाम उनके गले में बांध दो, नाम तो हो ही गए ना। ये इस तरह से नाम बांधने वाले जीवों को डबो देते हैं, उनको बेचारों को पता है ही नहीं कुछ भी, क्या करेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही कि कम से कम उनको नियम की पाबंदी हो जाएगी कि भाई नाम की दीक्षा दी है तो कोई नशा नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना, कोई मांस मिट्टी अंडे नहीं खाना, माँ बाप की सेवा करना, जीवन प्रेम से बिताना, किसी को गंदा मंदा नहीं बोलना, सुंदर मीठी जबान से दूसरे का मन जीतना, अपना व्यक्तिगत चरित्र अच्छा रखना। जो इंसान चरित्रवान होगा उससे कोई काम करवा लो, वो उस जो भी उसको काम मिलेगा उसमें पूर्ण रूप से सफल होगा। लेकिन धोखे का खेल खेलते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। अब कपट की बात करोगे तो वो तो कपट ही भर जाएगा अंदर में, फिर रास्ते पे नहीं चल सकते, फिर सिर्फ जबान तक सीमित है तुम्हारा जो भी तुम बोलते हो। सच्ची करनी करने वाले का नाम संत होता है,
और सच्ची करनी जो करता है वही जीवों को रास्ता दिखाता है। गुरुमुख की ये निशानी है कि वही उस नाम को आगे लेके चलता है तो संगत उसी से बढ़ती है। लेकिन झूठ और कपट जहाँ हो जाता है वहाँ डूब जाते हैं। इसीलिए तो देखे होंगे संत जब आते हैं तो बहुत जीव उनके पीछे चलते हैं, लेकिन बाद में आने वाले ऐसे जो होते हैं जो स्वार्थ में, लालच में, आलसीपन में खुद काम करते नहीं। जब खुद काम नहीं करते, कमाई नहीं करते और दूसरे की कमाई को अगर खा लेते हैं तो उनको कैसे उनका हृदय शुद्ध होगा, कैसे उनमें वो रूहानी दौलत शक्ति जागेगी। अब इनके जिनके नाम लिए गए और सच्चे मन से जो लगे, सच्चाई के साथ तुम चलोगे तो मालिक तुम्हारे काज संवारने के लिए खुद आएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस रूप में आया। उनको भी नहीं पता लगा। आज हमने कहा कि उनके पास में परमात्मा आके चला गया, उनके जीवन को बचा दिया। कौन था परमात्मा? किस रूप में था वो? रास्ते पे चलने वाले क्यों उठाते उसको? कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी? कितनी बार आपके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, जब कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होता तो अचानक कोई आता है, तुम्हारी मदद करके चला जाता है। परमात्मा किसी की देर रूप में नहीं आता, वो इसी तरह से प्रकट होकर उस जीव की सहायता करता है। जैसे इसमें जिक्र आया सैन भगत का। सैन भगत का नाम आया। सैन भगत था, सत्संग में लीन मस्त रहता था, अपना काम करता था। राजा से सेवा मिली हुई थी। राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। राजा की मालिश करता, राजा को बड़ी शांति मिलती थी। सुबह ही उठ के जाता जल्दी, उसके बाद स्नान कराता, राजा से वो दान दक्षिणा पाता और आराम से जीवन बिताता था। दिन के टाइम में, रात के टाइम में भजन करता, फालतू समय में राजा की सेवा करके उसका खान पान का वो एक काम भी उससे चलता रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन सत्संग में चला गया। सत्संग होते होते उसको पता ही नहीं लगा, क्योंकि नाम की मस्ती थी। जब उसके नाम में मस्त हो जाता है, परवाह नहीं करता। इनके जिनके नाम लिए नाम में मस्त हो गई। बलख बुखारा का बादशाह राज को ठोकर मार के चल दिया। गोपीचंद भरथरी ने अपने राजपाट को त्याग दिया। किस लिए? मीराबाई ने कितना ऊंचे घराने की थी, कोई लज्जा नहीं रखी। प्रभु के प्रेम में नाचती है, हंसती है, मस्त है। घर वाले कहते हैं कि क्या करती है, हमें लज्जा आती है। बोले कि प्रभु के प्रेम में जो मस्त हो जाता है उसकी लज्जा कैसी? कबीर साहब ने बाणी लिखी कि जे तू नाचन नीकसी फिर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब नाचने के लिए निकले हो तो दुनियादारों की परवाह क्या करते हो? दुनियादारों की जितनी सोच है वो लोग तो अपनी सोच के अनुसार आपको कहेंगे। उन कहने वालों की तरफ अगर तुम सोचोगे, परवाह करोगे तो एक मिनट में नहीं जी सकते। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, इनको अच्छा नहीं लगता। एक महात्मा बेचारा थका हुआ था, थके हुए लेट गया, धुआं लगा रखा था। औरतें कहने लगी, उसने सिर के नीचे ईंट दे रखी थी। औरत कहने लगी कि देखो घर छोड़ दिया लेकिन फिर भी ऐसा आराम नहीं छोड़े, सिर के नीचे ईंट लगा ली। महात्मा की ईंट भी बुरी लगी। उसने सोचा भाई ईंट से महात्मापन खत्म होता है, निकाल दी बेचारे ने। दूसरी करने लगी, देख लो महात्मा बन गया, मरोड़ फिर भी नहीं छोड़ी, ईंट निकाल दी। अब बेचारा क्या करे, ईंट रखी भी नहीं, निकाल दी। तीसरी बोली, महात्मा जी इन दुनियादारों की परवाह ना करो, इनकी तो परवाह करोगे और कोई कुछ कह देगा। आप ना बुरा मानो ना भले का भला मानो, आप जिस काम में लगे हो उस काम को अपने सच्चाई के साथ करते रहो। तो ये दुनियादारी के लोग तो ऐसे हैं भाई, ये तो डुबो देंगे। उनकी परवाह करोगे तो उनको कोई चीज़ रास नहीं आती। अच्छे को भी नहीं बख्शेंगे, बुरे को भी नहीं बख्शेंगे। पूरी रात सत्संग में लीन रहे, सत्संग होता रहा, सुनते रहे, पता ही नहीं लगा कब रात गुजर गई। उसके बाद भी पता नहीं, राजा के नहाने का, स्नान करने का, तेरा मालिश करने का समय आ गया, पता ही नहीं। जब देखा बहुत देर होगी, लेकिन उसके पीछे से क्या होता है, जाता है सैन भगत का रूप धर के राजा की मालिश करता है। मालिश करने के बाद स्नान करवाता है
और उस दिन का स्नान ऐसा करवाया क्योंकि सैन भगत थोड़ा था, प्रभु स्वयं गए थे उसका मालिश करने के लिए। बहुत उसको आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। उनका शरीर राजा का एकदम इतना तंदुरुस्त सा नजर आया, कहने लगा आज तो भगत जी आपने क्या किया है, बहुत अच्छा वो किया। और उन्होंने खुश होकर उसको माला दे दी। सैन भगत ने माला ली। उसने सोचा अब ये मुश्किल होगी कि कल को सैन भगत आएगा, राजा पूछ सकता है कि माला दी थी वो कहाँ है। प्रभु वहां से गए हैं, जिस मस्ती में वो बैठा हुआ था जाके माला डाल दी उसके गले में सैन भगत के। सैन भगत को पता ही नहीं लगा। सैन भगत उठता है सत्संग से, देखता वो बहुत देर होगी। ऐसा वैसा कोई आदमी हो तो चलो कह दे के भाई नहीं आज क्या मजबूरी थी कि आज तो राजा का काम और मेरे साथ तो देखो क्या होगा। डरता डरता भागा हुआ गया, जाके राजा को बंदगी की, प्रणाम किया। राजा हंसा देख के, कहने लगा सैन भगत आज क्या बात है, दोबारा क्यों आए। और ये बात कही, वो आश्चर्यचकित हो गया कि दोबारा, मैं तो आया ही मुश्किल से हूं, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं कि सजा मिलेगी, देखो क्या सजा मिलेगी। बच सकता ही नहीं था, राजा से बच के कहाँ जाऊंगा, इसलिए हाजिर होना पड़ा। मन मन में सोचता है ये क्या बात है। राजा से हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु गलती हो गई। बोले अरे काहे की गलती, आज जो तूने मेरी मालिश की ऐसी तू पहले करता तो तेरे को तो बहुत इनाम देता मैं। और गले की तरफ देख के बोला कि याद है तेरे कोई माला पसंद आई नहीं है। बोला कौन सी। ने बोला मालिश करके तू गया जब इनाम में तुझे दी थी। सैन भगत देखता गले में माला भी है, हैरान हो गया। और जब उसको अपनी भक्ति की याद आती है कि प्रभु पता नहीं आप किस रूप में कहाँ प्रकट होके क्या कर जाते हो, मेरा रूप धर के मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, लानत है मुझे, लेकिन मैं भक्ति में आपकी याद में मस्त था, मुझे पता ही नहीं लगा। ये करनी है, हम करनी नहीं करते, हम चापलूसियां करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। जो इंसान खुद को ही धोखा देता है, अरे नाम भक्ति तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है। तुम धन कमाते हो तुम्हारे परिवार के लिए होगा, तुम और कोई काम करते हो किसी दूसरे के लिए होगा, लेकिन नाम की भक्ति तुम्हारे किसी के लिए, तुम्हारा कितना भी प्यारा हो किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हारे लिए ही तुम काम करते हो और उसी से तुम ईमानदारी नहीं करते तो खुद को ही जो धोखा देते हैं दूसरों को क्या करेंगे। जो खुद को धोखा देते हैं वो परमात्मा में उनका कितना विश्वास होगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सच में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप कभी भी खुद को धोखा मत दो। आप अपने मन को कभी भी उस रास्ते पर मत चलाइए जिस पर आपका जीवन अंधकारमय बनता है। आप गुरु के वचनों को मानिए, गुरु की शरण में रहिए, गुरु जो कहता है वो आप अवश्य कीजिए। गुरु आपके अगत को भी सुधारेगा और आपके जगत को भी, और साथ ही आपके घर परिवार में सुख शांति को लेकर आने का उपाय भी बताएगा। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप हमेशा अच्छे बन कर रहिए, आप समाज की परवाह मत कीजिए। समाज वो है जो कभी आपकी बातों से, आपके करने से खुश नहीं होगा। अगर आप समाज को खुश करना चलोगे तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। आप अपने जीवन को भक्ति में लगाओ, सतगुरु के चरणों में लगाओ और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाओ। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।